वक्फ डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं, दरगाह कमेटी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदस्य भी हैं, मशाल फाउंडेशन के सदर भी हैं और वो मुंबई प्रदेश में अक़लियती शोबे के सदर हैं। हम देखते हैं कि जब से वो अक़लियती शोबे के सदर बनाए गए हैं, दिन रात अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए मसरूफ़े अमल रहा करते हैं। जनाब वसीम आर खान साहब कभी मदरसे के बच्चों को लैपटॉप तक़सीम करते हुए नजर आते हैं, कभी ख़वातीन को सिलाई मशीन तक़सीम करते हुए नजर आते हैं, कभी गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हुए नजर आते हैं, कभी शहर मुंबई में अदबी मुशायरे व नशिस्तें मुनक़िद करते हुए नजर आते हैं। जनाबे वसीम आर खान साहब एक ऐसे नौजवान का नाम है कि दीवानगी की हद तक अपने फराइज को अंजाम देने वाला, अपने काम को अंजाम देने वाला मैंने कोई दूसरा शख्स वसीम आर खान के अलावा आज तक मैंने नहीं देखा। हजरात गिरामी, तकरीबन 20 साल से मैं मुशायरों के डाइस पे हूँ। इन वक्तों में मेरी मुलाकात बहुत से लीडरान से रही है, लेकिन जो सादगी, जो सादा दिली, जो खुलूस, जो इंसानियत, जो अदब, जो तहजीब मैंने वसीम आर खान में देखी है, आज तक वो दुनिया के किसी लीडर में नहीं देखी है। हजरात गिरामी, मैं शहर मुंबई में जनाब वसीम आर खान साहब का पड़ोसी हूँ। जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती है और मैंने वसीम आर खान को फोन किया है, तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जो वसीम आर खान की जात से नहीं हुआ। जब भी मैं अजमेर शरीफ दरगाह के लिए जाता हूँ, मैं वसीम आर खान को फोन भी नहीं करता। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें ये पता होता है कि आलम भाई अजमेर शरीफ में फातिहा पढ़ने के लिए अजमेर दरगाह में हाजिरी के लिए गए हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, मुझे राजस्थान मिनिस्ट्री से फोन आता है कि सर आप कहाँ हैं। मैं उन्हें अपना लोकेशन बताता हूँ, एक गाड़ी आती है मुझे रिसीव करके गरीब नवाज गेस्ट हाउस के शानदार कमरे में ठहरा दिया करती है। ये कोई मामूली कारनामा नहीं है, ये कोई मामूली इज्जत नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूँ वसीम आर खान साहब की गैर मौजूदगी में एक बार वसीम आर खान के लिए आप तालियां बजाएं। दोस्तों, आज के मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर जो सदारत के फराइज भी अंजाम देंगे, जनाबे दानिश आजाद अंसारी साहब रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर आज के इस मुशायरे की सदारत फरमाएंगे। वो अगया छाता की सरजमीन पर तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी ही देर में वो आपके रूबरू होंगे और आज के इस मुशायरे में इलाकाई एमएलए कौमी जहती के अलम बरदार जनाब अंकुर राज तिवारी साहब आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाएंगे। थोड़ी ही देर में वो भी आपकी बस में मोहब्बत में हाजिर होंगे। शहर मुंबई से चलकर जो लोग हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं, वसीम आर खान की मोहब्बत में इस मुशायरे का हिस्सा बनने के लिए शोराए किराम को अपनी दुआओं से और अपने दादो तहसीन से नवाजने के लिए, उनमें एक नाम जनाब हाजी अकील अहमद शेख साहब का है। हाजी अकील अहमद शेख साहब न सिर्फ मेरे सरपरस्त हैं, बल्कि जनाब वसीम आर खान साहब भी उन्हें अपना सरपरस्त तस्लीम करते हैं। जहां वो मेरी अदबी रहनुमाई फरमाते हैं, जनाब वसीम आर खान साहब की सियासी रहनुमाई भी फरमाते हैं। वसीम आर खान साहब की हर तकरीब में जनाब हाजी अकील अहमद शेख साहब का मशवरा हरफ आखिर के तौर पर तस्लीम किया जाता है। अकील अहमद शेख साहब, वैसे अल्लाह ने बहुत नवाजा है अकील अहमद शेख साहब को, लेकिन वो बाई रोड सफर करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस मुशायरे में वो बाई रोड इस मुशायरे का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। उनके ताल्लुक से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस शख्स को कभी खुदा याद ना आता हो वो उनकी गाड़ी में एक बार बैठ जाए। मैं उसे ये मशवरा देता हूँ, इंशाअल्लाह वो खुदा को जब तक उनकी गाड़ी में बैठा रहेगा याद आता रहेगा। तो वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं मशाल फाउंडेशन की जानिब से जनाब हाजी अकील अहमद शेख साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बहुत मोहतरम हैं और साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसा मसीहा सिफत इंसान, एक ऐसी दिलनवाज शख्सियत का हामिल इंसान जो शोराए किराम से इतना मोहब्बत करता है और शेर व अदब के लिए अपना सरमाया खर्च करता है।
जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब जो शहर मुंबई से यहाँ तशरीफ लाए हैं, बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं। जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब, नदीम भाई, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मैं ऐसे सिर्फ चंद लोगों को जानता हूं जो बड़ी खामोशी से खिदमत खल्क करते हैं। उनमें एक नाम जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब का है। जब वो किसी की मदद करते हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि उसकी खुददारी को ठेस न पहुंचे। जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब शहर मुंबई में कई बेकरियों के ओनर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोहिनूर नाम से एक गेस्ट हाउस के भी ओनर हैं। उसके इफ्तिताह में नदीम भाई मैं गया हुआ था, आपके काम की बात कर रहा हूँ, तमाम शायर भी सुन ले। उसके इफ्तिताह में मैं गया हुआ था। मैंने फजलुर रहमान अंसारी साहब से कहा कि शायरों के लिए क्या डिस्काउंट आपके गेस्ट हाउस में रहेगा। तो फजलुर रहमान अंसारी साहब ने कहा कि आलम साहब, जो बजाते खुद मुझे नहीं जानते हैं, अगर आपका नाम लेकर के हमारे गेस्ट हाउस में आएंगे तो वो जितने दिन रहना चाहे फ्री में हमारे गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। तो एक बार भरपूर तालियां बजाएं जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब के लिए। ऐसे प्यारे दोस्त हमारे इस मुशायरे का हिस्सा बनने के लिए हमारे रूबरू हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हजरात गिरामी, और कुछ मेहमान हैं जो अभी आएंगे तो उनका इस्तकबाल हो जाएगा, उनका तारुफ हो जाएगा। अब आइए इस मुशायरे का बाकायदा आगाज करने के लिए। हजरात गिरामी, अशोक साहिल ने कहा था कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। हजरात गिरामी, 20 साल से तकरीबन मैं देख रहा हूँ एक ऐसा शायर, बहुत से लोग इन वक्तों में मुशायरों के दाइस पे आए और देखते ही देखते गायब हो गए। अब कभी कभार ही किसी मुशायरे में नजर में आते हैं, लेकिन एक ऐसा शायर हमारे दरमियान मौजूद है कि जो कल भी मुशायरों के दाइस का शाहरुख और सलमान खान तस्लीम किया जाता था और आज भी अल्लाह ने उसके एहतराम को बेपनाह बुलंद किया है। हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है जो पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों की कल भी जरूरत था और आज भी जरूरत है। मैं शहजादे गजल जनाब अल्ताफ जिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि तालियों की गूंज में तशरीफ लाए। कफस में हूँ, कफस में हूँ, मुझे आजादियां आवाज देती हैं, कफस में हूँ, मुझे आजादियां आवाज देती हैं, मेरे पर खोल दो बुरवाइयां आवाज देती हैं। ज्यादा देर अब परदेश में मैं रह नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी आवाज देती हैं। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं। हजरात, आपने बहुत भारी और बड़ी भीकी ताली बजाई है। एक बार जोर तालियों से जनाब अल्ताफ जिया का इस्तकबाल कीजिए। अब आइए हजरात, इसके बाद मैं एक मज़ाहिया शायर को डाइस पे बुलाना चाहता हूँ। नदीम भाई, मैं उसके ताल्लुक से यह करना चाहता हूँ कि आजकल मुशायरे कई हिस्सों में बढ़ गए हैं। कुछ मुशायरे इस तरह भी होते हैं कि नौटंकी के किसी जोकर को एक मज़ाहिया शायर के तौर पर मुशायरे के डाइस का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन मैं जनाब वसीम अरमान साहब की सलाहियतों को, उनके शऊर को और उनकी सोच को सलाम पेश करता हूँ कि आज के इस मुशायरे में एक ऐसे मज़ाहिया शायर को इस मुशायरे का हिस्सा बनाया है कि जिसे लोग अदबी मुशायरों में भी बेपनाह पसंद फरमाते हैं और अवामी मुशायरों में भी उसे बेपनाह पसंद फरमाते हैं। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ साहब का। दोस्तों, भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ साहब। घर को मेरे कबाड़ का डब्बा बना दिया, शौहर के नाम पर मुझे धब्बा बना दिया, शादी को मेरे 4 महीने नहीं हुए, बेगम ने किस हिसाब से अब्बा बना दिया। आइए हजरात, सिकंदर हयात गड़बड़ साहब की तशरीफ ला चुके हैं। अब बहुत ही तेजी के साथ मैं एक शायर को डाइस पे बुलाने की जहमत दे रहा हूँ। एक ऐसा शायर जिसकी शायरी बहुत मुतासिर करती है और जिसका तरन्नुम भी बहुत ही मुतासिर करता है। और जब एक अच्छा तरन्नुम और एक अच्छी शायरी दोनों एक साथ मिल जाया करती हैं तो वो शराबे दुआतिशा बन जाया करती है। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ लहजे के शायर, मेरे पसंदीदा शायर जनाब काबिश रुदौलवी से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अज़राए करम वो डाइस पे तशरीफ लाए। तालियों की गूंज में आपकी तालियां दोस्तों बहुत कमजोर हैं। आप देखिए, जैसे एक मुजाहिद को
तलवारों की झनकार के साए में लड़ते हुए मजा आता है, वैसे ही शायर को दादो तहसीन की फिजाओं में पढ़ते हुए मजा आता है। आप अभी से अगर तालियां बजा करके अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करके, अपनी अदब नवाजी का सबूत पेश करके इन तमाम शायरों के हौसले को बढ़ा देंगे तो ये मुकम्मल तौर पर आपके सामने अपने आप को पेश कर सकेंगे। हजरात गिरामी, अब आइए एक ऐसे शायर को मैं गाइस पे बुलाना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों लखनऊ में एक मुशायरा हुआ और नदीम फर्रुख साहब की निजामत में मुशायरे का आगाज हुआ और पहला शायर जो उस मुशायरे का था, जब उसने अपना सफर शुरू किया तो आप यकीन मानिए कदम कदम पर लोग हैरत महसूस कर रहे थे। इतनी चौंकाने वाली शायरी, मैं खुद भी बैठ के बहुत महसूस हो रहा था। हमारे दरमियान हर्षित मिश्रा साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़राए करम हर्षित मिश्रा साहब तशरीफ लाएं। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं। जब आप उनकी शायरी को समाअत करेंगे तो हर हर पूरे जुमले की तायीद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब हर्षद मिश्रा से मुल्तमिस हूं कि ज़राए करम को डाइस पर तशरीफ ले आए। और दोस्तों, एक ऐसा आवाज का जादूगर कि जिसका सिर्फ नाम किसी पोस्टर या इश्तिहार में लिख दिया जाए तो उस नातिया जलसे को या नातिया मुशायरे को या गजल के मुशायरे को कामयाबी की जमानत मिल जाया करती है। आपकी तालियां बजाएंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? इस्तकबाल कीजिए जनाब दिल खैराबादी का। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब दिल खैराबादी से कि ज़राए करम को जनाब दिल खैराबादी साहब डाइस पर तशरीफ लाएं। और दोस्तों, एक इनकलाबी लबो लहजे का शायर जो समाज की तल्ख सच्चाइयों को शायरी बनाकर आपके सामने पेश करने का हुनर जानता है। बहुत ही मकबूल, बहुत ही मोहतरम शायर जिसे संत कबीर नगर के लोग अपनी पलकों पे बिठाते हैं। मैं जनाब असद बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़राए करम को डाइस पर तशरीफ लाएं जनाब असद बस्तवी साहब। और साथ ही साथ मुतरन्निम लबो लहजे के बहुत ही बाकमाल शायर मैं जनाब फखरुल इस्लाम संत कबीर नगरी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ज़राए करम वो भी तशरीफ लाएं। हजरात, एक ऐसा नौजवान मऊ की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ रखता है, उसके ताल्लुक से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई शख्स कुएं में गिर जाए और वो शायर कुएं के दहाने पर खड़े होकर गजल के शेर पढ़ना शुरू कर दे तो कुएं में गिरने वाला शख्स उसकी आवाज की रस्सियों के सहारे से ऊपर आ सकता है। मेरी मुराद जनाब शहाब नोमानी से है। मैं शहाब नोमानी से इस मुल्तमिस हूं कि ज़राए करम को डाइस पर तशरीफ ले आए। और हज़रात, आइए एक बहुत ही पुख्ता आवाज का मालिक जिसकी नाते आज चाहे वो जिस मसलक के मदरसे हों उस मदरसे के बच्चे उसकी नात गुनगुनाया करते हैं। उसकी नात के अशार जो है मदरसे के हर बच्चों की जबान पर है। जनाब शमशेर जहान गंजवी साहब जो बहुत ही पुख्ता आवाज के मालिक हैं, जब इस मुशायरे में अपना कलाम पढ़ेंगे तो इस मुशायरे को यहीं से कामयाबी की जमानत मिल जाएगी। मैं उनसे इस मुल्तमिस हूं कि ज़राए करम वो डाइस पर तशरीफ ले आए। हजरात, आइए अब एक ऐसे शायर के हुजूर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। हज़रात गिरामी नदीम फर्रुख साहब तक मुझे पहुंचना है, लेकिन उससे पहले एक शायर और हमारी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ रखता है। मैं उसके तारुफ में ये कहना चाहता हूँ, एक ऐसा शायर हमारे दरमियान मौजूद है। उस शायर का शुमार हिंदुस्तान के चंद उन शोरा में होता है जो फिक्र के समंदर में गोता लगाकर न सिर्फ नई फिक्र के मोती चुनकर लेके आते हैं बल्कि अपनी तख्लीकात को नए नए मज़ामीन से रोशन मुनव्वर करने के लिए अपना खून जिगर भी जलाते हैं। बहुत ही बाकमाल शायर शहजादे गजल मैं जनाब फैज खलीलाबादी से दरख्वास्त कर रहा हूँ। जदीद लबो लहजे के बहुत ही बाकमाल शायर हैं। तालियों की गूंज में आप जनाब फैज खलीलाबादी साहब का इस्तकबाल करें। देखिए हज़रात, मैं जानता हूँ कि ये मुशायरा अगया छाता में गालिबन पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको ये बता दूं कि मुशायरे की एक रिवायत रही है कि शायर का जब कोई अच्छा शेर आपको पसंद आए तो आप उसके शेर का इस्तकबाल और उसकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजा सकते हैं, वाह वाह कह सकते हैं। इसलिए अभी मैं आपको आगाह किए देता हूं, अभी जिस तरह से इन शायरों
को मैं डाइस पे बुला रहा हूं। अगर कोई और मुशायरा होता तो आप यकीन मानिए इतनी तालियां इनके इस्तकबाल में बजाई जाती कि यहीं से इस मुशायरे को कामयाबी की ज़मानत मिल जाए, लेकिन आप बड़ी हारी हारी बड़ी ठीक तालियां बजा रहे हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं बाकायदा कोई नाज़िम नहीं हूँ। मेरे बड़े भाई नदीम फर्रुख साहब जिस वक्त माइक पे होंगे तो आप जो है उनके जुमलों की तायीद कीजिएगा और उनकी बातों पर अमल कीजिएगा। अब आइए हज़रात, जितने शोरा हमारे दरमियान मौजूद थे उन सबको मैंने एक बाद दीगरे डाइस पर बुलवा लिया है। अब चंद शोरा रह गए हैं, मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी साहिबा और मोहतरमा फलक सुल्तानपुरी साहिबा। जिस वक्त इस मुशायरे में वो आएंगे उनका इस्तकबाल कर लिया जाएगा। हज़रात, अब हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ नाज़िम मुशायरा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आप यकीन मानिए मैं इतना कमील भी हूँ और अपने आप को इतना मतलब कमजोर, इतना कमतर समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जनाब नदीम फर्रुख साहब का इस्तकबाल करा सकूँ, उनका तारुफ पेश कर सकूँ। इसलिए एक वाक़े की रोशनी में मैं जनाब नदीम फर्रुख साहब तक पहुँचना चाह रहा हूँ। शोलापुर में एक मुशायरा हो रहा था और मेरा ख्याल है कि मस्तवी साहब भी उस मुशायरे का हिस्सा थे। तकरीबन आधे शायर मुशायरे से गायब हो गए। कमेटी के तमाम लोग परेशान हो गए कि मुशायरा कैसे होगा। 5 शायर नहीं आए, 4 शायर नहीं आए, 3 शायर नहीं आए। जब ये बात नदीम फर्रुख के कानों तक पहुंची तो नदीम भाई ने इंतजामिया से कहा कि हजरात, मैं ये तो नहीं कर सकता कि जो शायर आज के मुशायरे में गैर हाजिर हैं मैं उन्हें किसी तरह बुला लूं, लेकिन आपसे ये वादा जरूर करता हूं कि आपसे कोई ये सवाल नहीं करेगा कि फला शायर क्यों नहीं आया। हजरात, ऐसे मोहतरम शायर जिसका दूर दूर तक कोई सानी नहीं है, पूरी उर्दू दुनिया के महबूब मोहतरम नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फर्रुख का इस्तकबाल तालियों की गूंज में करें हजरात। और आइए, मैं जनाब नदीम फर्रुख साहब डाइस पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं हमारे मुंबई के 2 मेहमान जनाब हाजी वकील अहमद शेख साहब जिनका तारुफ अभी मैंने पेश किया था, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अज़राए करम डाइस पर तशरीफ ले आए। और मैं मोहतरम फजलुर रहमान अंसारी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अज़राए करम आप भी डाइस पर तशरीफ ले आए। और मैं अनीस चौधरी साहब, अल्ताफ खान साहब, अजहर खान साहब और सलीम खान साहब, ज़मीरुल्लाह खान साहब से मुल्तमिस हूं कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए और तमाम शायरों के गले में जो इस मुशायरे का आईडी बनाया गया है उसे आप उनके गले की ज़ीनत बना दें। जनाबे अनीस चौधरी साहब, अल्ताफ खान, अजहर खान और सलीम खान, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अज़राए करम वो डाइस पर तशरीफ ले आए। आइए, अब इस मुशायरे का आगाज बाकायदा हुआ चाहता है। तमाम शोरा तशरीफ ला चुके हैं। नाज़िम मुशायरा जनाबे नदीम फर्रुख साहब तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी ही देर में दोस्तों, थोड़ी ही देर में रियासती वजीर बराए क़यामती उमूर जनाब दानिश अंसारी साहब आपके रूबरू होंगे। इलाकाई एमएलए आपके हरदिल अजीज रहनुमा कौमी जहदी के अलम बरदार जनाब नापुर रास्तेवारी साहब भी थोड़ी ही देर में आपके रूबरू होंगे। और जनाब वसीम आर खान साहब इस वक्त मोहतरम दानिश अंसारी साहब के साथ हैं। जिस वक्त ये तमाम साहिबान आएंगे जनाब नदीम फर्रुख साहब उनका इस्तकबाल फरमाएंगे। अब आइए हजरात, मुझे वसीम आर खान साहब की जानिब से ये इजाजत मिली है कि इस मुशायरे को बाकायदा आगाज किया जाए। अगर आप इस मुशायरे चाहते हैं कि इस मुशायरे का बाकायदा आगाज किया जाए तो दोस्तों एक बार अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ी जिंदा दिली के साथ यहाँ से वहां तक जितने लोग तशरीफ रखते हैं तालियों की गूंज में नदीम फर्रुख साहब को आवाज दें। और मैं एक शेर के साथ उन्हें ज़हमत दे रहा हूँ कि माइक पर आए और इस मुशायरे का बाकायदा आगाज करें कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। तालियों से इस्तकबाल करें जनाब नदीम फर्रुख साहब।